अब इसको देखो 25 का 41 मैथ्यू 25:41 लिखा है, तब वह बकरियों को यानी कि बाईं ओर वालों से कहेगा। सुनना चाहते हो क्या कहेगा? आपको दर्द होगा, आपको दुख लगेगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है। यीशु कहता है, हे श्रापित लोगों, कहता है श्रापित लोगों, किसको? जो बाईं ओर खड़े। ये कौन है बाईं ओर वाले? ये वो बकरियां हैं जो पूरी जिंदगी मैं करती रहती। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरा हेल्थ, मेरा शरीर, मेरा पाप, मेरा जीवन, मेरा सुख, मेरा विलास। ऐसी बकरियों को परमेश्वर कहता है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कैन यू बिलीव दैट? मेरा प्रश्न है, आपकी गिनती कहां होनी चाहिए, भेड़ों में या बकरियों में? यह फैसला आपको लेना है, यह फैसला आपको लेना है अजीजों। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके बीच में कुछ और रखना चाहता हूं। सब उपदेशक 12 का 14 देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। और ऐसा कुछ दृश्य होगा, ये आप हैं, ये परमेश्वर है, ये एक पुस्तक है और वहां पुस्तकों, ये है सिंगुलर और वो है प्लूरल, बहुत सारी पुस्तकें। और इस व्यक्ति को परमेश्वर अपने सिंहासन से पूछेगा, तूने जितने भी गुनाह किए हैं उन सब का हिसाब दे। तब जाकर यहां पर देख लीजिए, आपने पृथ्वी पर जितने भी पाप किए हैं एक एक का हिसाब देना होगा, एक एक का हिसाब देना होगा। मैंने सिगरेट पिया, हिसाब दो। मैंने गुटखा खाया, हिसाब दो। मैंने व्यभिचार किया, हिसाब दो। मैंने धोखा दिया, हिसाब दो। मैं नशा करता था, हिसाब दो। मैंने चोरी करी, हिसाब दो। मैं भ्रष्टाचार करता था, हिसाब दो। मैं सरकारी नौकर था, वहां घूस लेता था, हिसाब दो। मैं चोरी करता था, हिसाब दो। मैंने बहुत सारे गलत काम किए। प्रभु कहता है, हिसाब दो। एक एक गलती का आपको हिसाब देना होगा। मेरा प्रश्न है आपसे, फैसला आपके हाथ में, इसलिए क्या लिखा है देख लीजिए, वापस रख रहा हूं। यह फैसला आपको लेना है, यह फैसला आपको लेना है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में, मैं बस समाप्त करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि इस वक्त में आप ये सोचिए, अगर आप यहां खड़े हो गए और प्रभु आपसे पूछने लगे एक एक पापों का हिसाब दो, तब आपको कौन बचाएगा पता है? सिर्फ एक। अगर इस पृथ्वी पे जीते जी, मैंने टॉपिक क्या रखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। मरने से पहले अगर आपने उसको नहीं जाना और मर गए तो भैया यहां पे तुम अकेले होगे, मसीहा बगल में नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहां होगे ना, तो मसीहा बगल में होगा और कहेगा कि परमेश्वर, इसकी कीमत चुका दी गई है, इसकी पेनल्टी भर दी गई है, अब इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि इसको अनंत काल का जीवन इसने जीते जी पाया है, जीते जी पाया है। मैं उन सभी से बात कर रहा हूं जो मेरा भी हिंदू भाई देख रहा है, मुस्लिम देख रहा है, पारसी देख रहा है, बुद्धिस्ट देख रहा है, जैन देख रहा है, आप जो भी यहूदी देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या मरने से पहले तुम यीशु को नहीं अपनाना चाहोगे जब इतना कुछ सुन लिया है? मैं कौन सी दुनिया की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। मसीहा कहां से आया? वहां से आया। आपको मजाक लगेगा, चंदा मामा की कहानी लगेगी, फेयरीटेल स्टोरी टाइप लगेगी, लेकिन ये वास्तविक है, ये सच्चाई। यही तो धोखा देके रखा है शैतान ने। कहता है कि कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, बस एंजॉय करो। जी नहीं, ये गलत है। नास्तिक वाले यही तो कहते हैं, जो नहीं मानते ना खुदा को, ये वही तो कहते हैं कि कोई दुनिया नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो भी है यहीं पर है। बहुत बड़े धोखे में है। चलो एक आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। एक काम करते, ऐसे भी सोचते हैं, अगर है, ये लोग कहते हैं ना नहीं है, आपको तो दिक्कत है, लेकिन अगर ऐसा भी तो सोच के चलो ना, अगर है तो अगर है तो मैंने बीच में कभी कहा था ना, या पिछले हफ्ते कहा था, आप हर चीज की तैयारी करते हो ना, कल की, राशन की, घर की, फ्यूचर की, बच्चों की, बैंक बैलेंस, ये क्यों करते हो फिर जब आपने कल का दिन देखा नहीं है? वैसे ही एक और दुनिया है, एक और दुनिया है। तब जाकर लिखा है आपको हिसाब देना होगा। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आपके साथ प्रार्थना करूं। अगर आपने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु मैं एक पापी हूं। आप किसी भी देश से, किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनिल है, सुनील है, रेखा है, मैरी है, सूजी है, आप अनिल है, सलमान है, आप जो भी है,
आपका जो भी धर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु आज ये मैसेज सुना डैनियल राज के द्वारा और मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कि मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों के लिए मैं तो कटघरे में खड़ा था, लेकिन तू बनकर आया मसीहा मुझे बचाने के लिए, मेरे बदले में तूने कीमत चुकाई। मैं उसको मानता हूं, विश्वास करता हूं। मैं आपको सच बताऊं, जैसे पिछले हफ्ते कहा था, आपका उद्धार हो जाएगा। आप यहां पे नहीं रहोगे। आप अगर यहां पहुंच भी गए तो मसीहा के साथ पहुंचोगे और मसीहा कहेगा ये परमेश्वर पिता को, ही इज नॉट गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, ये दोषी नहीं है। क्या ऐसा करोगे? आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मेरा जो भी भाई बहन इस वक्त अगर ये प्रार्थना कर रहा है या कर रही है, प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर उसकी सहायता कर, उसका उद्धार कर दे प्रभु, वो सत्य को जाने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं कि पिता उसके हृदय को कन्विंस कर, उसके हृदय को तैयार कर, उसके बुद्धि को तैयार कर, उसको उस पाप के कीच से, गंदगी से, जाल से, उस जंजीर से खींच और बाहर निकाल। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सत्य को जान सके ऐसा दिल, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज उसका उद्धार होने पाए, जैसा तूने 28 साल पहले मेरे साथ किया, वैसे अभी इस बहन या इस भाई या जवान या बुजुर्ग, ये जो भी है उसके साथ कर प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। वो जिस किसी भी शहर में होगा वो वहीं पर तेरी महिमा कर सके, जिस किसी गांव में होगा वहीं पर वो तेरी महिमा कर सके, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। नाउ दोस्तों, फेसबुक यूट्यूब वालों, अगर आपने सच्चे मन से ये प्रार्थना की है और आपका जीवन बदला है, अब आपको अगला कदम एक ही है, परमेश्वर को जानिए। बाइबल पढ़ सकते हैं, पढ़िए। आसपास में कोई अच्छी कलीसिया है, जाइए। मसीह मंथन आपके लिए ऑनलाइन बैठा है, अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, परमेश्वर के नजदीक में आइए, परमेश्वर को जानिए और खूब आगे बढ़िए। और ये जो भी गड़बड़ियां आसपास में चलती है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए।